शुरू करें। दरवाजा खोलो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे इम्पेशेंस और मेंटल हेल्थ की। इम्पेशेंस यानी कि बिना वेट किए कोई एक्शन या डिसीजन लेना, अ लिटिल डोर स्टेप टू एंजाइटी। वैसे इम्पेशेंस लगता है आपका दुश्मन, पर वो बन सकता है आपके लिए एक मोटिवेशन। इम्पेशेंस के कई सारे अकरेंसेस हैं। कहा जाता है कि 96% ऑफ अमेरिकन अपना खाना, अपनी कॉफी ठंडी किए बिना ही पी जाते हैं। करीब आधे से ज्यादा लोग अगर होल्ड पे रख दिया जाए तो फोन रख देते हैं। 71% लोग स्पीड लिमिट को एक्सीड करते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचने के लिए। लेकिन कैसे हम इम्पेशेंस जैसे दुश्मन को बना सकते हैं मोटिवेशन, जानेंगे इस एपिसोड में। और आपके आगे मैं लेके आऊंगा 3 ऐसे की पॉइंटर्स जो हो सकता है आपके काम आ सके। तो लेट्स बिगिन। नंबर 1, eagerness and impatience। impatience यानी कि बेसब्र होना, एग्जाम्स देने के बाद रिजल्ट्स का वेट, खाना ऑर्डर करने के बाद में उसका आना, 9:05 की ट्रेन 9:08 पर आना, वरुण जो 8 बजे पहुंचने वाला था उसका 9 बजे पहुंचना। नॉट दिस वरुण। इम्पेशेंस को कंट्रोल करना आसान नहीं। अक्सर इम्पेशेंस का अगला स्टेप होता है जल्दबाजी में डिसीजन लेना या गुस्सा, और अक्सर दोनों एनर्जीज और इनके एंड रिजल्ट ऐसे होते हैं जो एक अच्छा पॉजिटिव या प्रोडक्टिव रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाते। हाउ डू यू चेक दैट? कुछ भी डिसाइड करने से पहले टेक अ स्टेप बैक और एक सवाल अपने आप से पूछिए कि ये काम क्या अभी करना जरूरी है? कैन दिस वेट? अगर इसका आंसर यस है तो टेक अ स्टेप बैक। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? ड्रॉपिंग ज्ञान। और यहीं पे आता है ईगरनेस का काम। इम्पेशेंस और ईगरनेस में यही फर्क है। व्हेन यू हैव टेकन अ स्टेप बैक, अपने आप से एक और सवाल पूछिए, कैन यू सॉल्व दिस? क्या इस मुश्किल का हल, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके हाथ में है? एलिवेटर का बटन बार बार दबाने से क्या वो जल्दी आएगी? सिग्नल ग्रीन होने से 3 सेकंड पहले ही क्या आप अपने आगे वाली गाड़ी को हॉर्न मारते हैं? क्या मैगी 2 मिनट में बनती है? पर अगर उस सवाल का जवाब हाँ है तो गेट अप एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। पर अगर ना है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड कि जिस चीज को जितना टाइम लगना होगा उसको उतना ही टाइम लगेगा। नंबर 2, मेटा परसेप्शन। मेटा परसेप्शन यानी कि ये सोचना कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट काफी बड़ा है, पर आसान शब्दों में सिर्फ इतना ही। इम्पेशेंस से लिए गए डिसीजन अक्सर सही नहीं होते हैं, या आपको लगता है कि आप कोई जल्दबाजी कर रहे हैं। अपने आप को पूछिए कि क्या आप किसी और की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं? अक्सर जल्दबाजी में या गुस्से में हम जो एक्शन लेते हैं वो दूसरे की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए होती है या उनसे इन्फ्लुएंस्ड होती है। ड्रॉपिंग ज्ञान। ट्रेन लेट है 3 मिनट से, ज्यादा नहीं, पर आपके दिल की धड़कन बढ़ने लगी है। आपको जल्दी पहुंचना है और आपको घबराहट हो रही है। बॉस का फोन, आप तो जल्दी निकले थे, वो नहीं मानेंगे। और 3 मिनट के अंदर अंदर यू हैव बिकम अ बैड पार्टनर और आप अपने आप को जॉब से निकाल भी चुके हो। तो इससे डील कैसे करें? इस इम्पेशेंस को अब ईगरनेस में कैसे बदले, जो इसलिए शुरू हुई है क्योंकि आप किसी और की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए निकले थे। Which brings us to point number 3, positive channeling। प्रॉब्लम की पहचान हो गई है, एक वजह मिल गई है, अब इसको वक्त है एक्शन में बदलने का। टीचर आ गई है लेकिन होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, बीपी बढ़ चुका है, टेंशन यहाँ लिया जा रहा है। बढ़ते पारे का माप तो है, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? ड्रॉपिंग ज्ञान। इम्पेशेंस टू ईगरनेस, इसका एक प्यारा सा प्रोसेस है। ये शुरू होता है एक परसेप्शन के साथ, एक सोच जो आप बनाते हैं। अगर वो सोच नेगेटिव है तो इम्पेशेंस, अगर पॉजिटिव है
तो ईगरनेस। dropping gyan, ब्रेक द व्हील, दैट्स राइट, ब्रेक द लिंक। एक्सपेक्टेशन से जो किसी और की है, जिससे ये क्रम शुरू हुआ है, उसको आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली है। नाउ ध्यान रखिए, किसी और की एक्सपेक्टेशन होना और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में एक गैप है। अगर चीजें आपके कंट्रोल में है और आप कुछ कर सकते हैं, देन ग्रेट, बट इफ नॉट, अंडरस्टैंड कि वो शायद आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कहने में बहुत ही आसान, पर करने में बहुत मुश्किल। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा और अपने आप को जब आप किसी ऐसे इम्पेशेंट सिचुएशन में पाते हैं, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस। एक होमवर्क लेते हैं। फॉर नेक्स्ट 5 डेज जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, वो लेने से पहले वेट फॉर 5 सेकेंड्स। जी हाँ, 5 सेकेंड के लिए रुकिए, अपने आप को ये क्वेश्चंस पूछिए और मुझे बताइए कि क्या आपके डिसीजन लेने में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है आप बेटर डिसीजन ले पा रहे हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी मुझे जरूर बताइए। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट में, जिसे हम कहते हैं द मेंटल नोट। आज का मेंटल नोट बड़ा ही सिंपल है। अपने इम्पेशेंस को ईगरनेस में बदलिए। जी हाँ, जो पॉइंट्स आज डिस्कस किए हैं, दे आर स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कि आपकी सिचुएशन में आप कब इम्पेशेंट हो जाते हैं और किस तरीके से आप सही सवाल पूछकर, सही अंडरस्टैंडिंग लेकर उसको आप ईगरनेस में बदल सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर हाँ, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव और अपने सजेशन दीजिए। अगर आपको कुछ शेयर करना है और आप नहीं जानते हैं कि आपको शुरू कहां से करना है, तो डिस्क्रिप्शन में दरवाजा खोलो का एक फॉर्म लिंक है जो आप चेक कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रथमेश, आपसे विदा लेता हूं। खुश रहो, आबाद रहो और सुनो, दरवाजा खोलो। पर मैं कहता हूँ कि मुझ पर एक एहसान करना। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। Relax, I know, okay?